चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कहा गया था, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। अब इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भारत में कितने धर्म हैं? भारत में बहुत से धर्म है, 4 मुख्य रूप से हैं, बहुत से धर्म है। भारत क्या है? बहुत से धर्म, जितने लोग हैं उतने प्रकार के धर्म हैं। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, जब संविधान बन रहा था तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं रोका गया था कि आप किस धर्म के हैं। अब सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता दी गई। आगे पढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा क्यों। क्योंकि यहाँ पर कई धर्मों के लोग थे। अगर एक धर्म की आप प्रायिकता देंगे तो दूसरे धर्म वाले क्या कर देंगे? मार का करेंगे, एकदम विद्रोह हो जाएगा, भयंकर लड़ाई होगी। कहाँ तक दिया गया? 25 से लेकर 28 तक। पढ़ना शुरू करें? तैयार है ना? ज़्यादा टेंशन में नहीं, मस्ती मजाक में पढ़ेंगे, अभी याद हो जाएगा। क्लियर है ना? हेलो सर, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं। तो अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अंतःकरण की। किसकी बात की गई है? कि अंतःकरण की। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारा जो अंदर से मन कर रहा है ना, हमारे समाज में बहुत प्रकार के धर्म है। हमारा अंतःकरण मतलब अंदर का मन जो कर रहा है, जिस धर्म को मानने का, उस धर्म को हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। उस धर्म को हम मान सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, फलाना इन्हें बाबू तनी तू हाई धर्म मान ला, तब तक दूसर का इन्हें हाई धर्म मान ला, इसकी कोई बात नहीं की। हमारे धर्म में एक ही परिवार में अगर कई धर्म को लोग मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। 2 ही लिख दिए। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण का मतलब क्या हुआ? कि हमको व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब क्या है? स्वयं। व्यक्तिगत का मतलब खुद के लिए, खुद के वास्ते हम किसी भी धर्म को मानना चाहें तो मान सकते हैं। व्यक्तिगत किसी भी धर्म को क्या है? हम मान सकते हैं। इसमें कोई हमको रोक नहीं सकता है, कोई भी हमको रोक नहीं सकता है। किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म हो गया, अगर हम उसको मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं। क्या हुआ बोलिए? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? ओवर नहीं हो रहा किसी को? आपको फोकस आ रहा? उधर बैठ जाइए। अरे तू उधर बैठ जाइए, जगह तो है बंद करने का। अरे यार, फोकस आ रहा तो इधर बैठ जाइए। इधर से तो नहीं आ रहा होगा, ये चमक रहा होगा, नज़दीक है ना तो फिर हो सकता है भाई साहब, काहे को। अभी सुप्रीम कोर्ट में चली जाएंगी आपके खिलाफ तो उनका मूल अधिकार है अपनी बात रखने का। आप काहे को विरोध कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की बात की गई है कि आपको किस चीज का अधिकार है? स्वयं का धर्म मानने का अधिकार है। क्या हुआ? तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? अंतःकरण की बात की गई कि आपकी अंदर की आत्मा जो कह रही है, आप अपने खुद के लिए व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। किसकी? व्यक्तिगत, अपने खुद के। अगर आप आपका परिवार में मान लीजिए कोई भी धर्म के हों, सिख धर्म के हों, जिस भी धर्म के हों, अगर उस धर्म के आपके परिवार से चलते आ रहे हैं, परंतु आपको हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म पसंद आ रहा है, तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से क्या है? मान सकते हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, भाई साहब आप इस धर्म में क्या है, इस धर्म को मानिए। किसी को जबरदस्ती कोई भी धर्म थोप नहीं सकते हैं। सब व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र है, जो भी चाहेगा जो धर्म मानना वो धर्म वो क्या है? मान सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में इसी में ही हमको दे दिया गया है पर्सनल लॉ।
क्या दिया गया है? पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ ध्यान से समझिएगा क्या है। पर्सनल लॉ क्या कहता है? मान लीजिए हमारा धर्म यह है, हमारा धर्म कहने का मतलब किसी का धर्म है, मान लीजिए कह रहा है कि वो कपाल पर एंटीना रखने को, एंटीना मतलब अच्छा बता दिए हो, अशोक भाई को देख लीजिए, ठीक है ना, किसी दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर हमारा धर्म कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? चुरकी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हमारा धर्म कह रहा हो, हमारा पर्सनल क्या है? पर्सनल लॉ। क्या हुआ? अरे यार इनको देखिए, एक गलत बात है, हम अंतःकरण की बात कर रहे हैं, उदाहरण दे दिए यहाँ पर थे, बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। हमारा धर्म हमारा पर्सनल लॉ भाई साहब, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। अभी किसी का धर्म है क्या है कि मान लीजिए मुसलमानों में होता है कि अच्छा क्या है, वो महिलाएं क्या कर सकती हैं? कोई भी कपड़ा पहनी हो ऊपर से क्या पहनना होता है? निकाल तो पहनता है, उनका पर्सनल लॉ है, उसमें हमारा कानून क्या हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी के धार्मिक मामले में पर्सनल लॉ में हमारा कानून क्या है? उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर वो पर्सनल लॉ खतरनाक हुआ, समाज को प्रभावित कर रहा है, तो उसमें हमारा कानून हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे 3 तलाक खराब था, कौन सा खराब था? कौन वाला? तलाके बिद्दत। तो तलाके बिद्दत पे हमारा क्या है? हस्तक्षेप किए, खत्म किए, वो उनका पर्सनल लॉ था, इसके लिए वो लोग गए थे कोर्ट में कि भाई साहब ही हमारा पर्सनल लॉ है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसमें आप हस्तक्षेप। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होती, कोई भी धर्म का अगर रखवाला होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर वहाँ पर इसके धर्म के आधार पर अगर कानून से उसको छूट मिल रही है किसी आधार पर, तो उसको खुशी ले लेगा। अगर कानून से उसी चीज पर उसको दुख हो रहा है तो उसको स्वीकार कहेगा, वो हमारा क्या है? पर्सनल लॉ है। क्या कहेगा? हमारा पर्सनल लॉ है, इसमें हमारे धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर जहाँ से मिल रहा है तो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, जहाँ से हमारा जा रहा है वहाँ से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 25 का मतलब यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो जिस भी धर्म को मानना चाह रहा हो, तो उस धर्म को क्या है? मान सकता, स्वेच्छा से मानेगा, ना उसके अब्बा जी बोलेंगे, ना अम्मा जी, ना पड़ोसी, ठीक है। जिसका जो मन करे वो क्या है? मान सकता है। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार महिलाएं क्या कर सकती हैं? सिंदूर लगा सकती हैं। मुस्लिम धर्म के अनुसार पहन सकती हैं अपना। जैसे छठ वाला छठ पूजा देखे हैं, इसमें महिलाएं क्या है? यहाँ से उठाती, यहाँ से यहाँ तक पूरा लगाती, तो उनका पर्सनल लॉ है, उसमें कभी कानून हस्तक्षेप करेगा क्या? नहीं करेगा। किसी के पर्सनल लॉ में कानून हस्तक्षेप कभी भी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 25 समझ में आया? आया कि नहीं आया? जैसे सिखों का धर्म है, सिखों के धर्म में क्या है? हमेशा कुछ ना कुछ तलवार वो लेकर चलते हैं, चाहे वो ट्रेन में चलें, चाहे विदेश जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, उनका वो धर्म है, उनका वो पर्सनल लॉ है। उसके अनुसार उनको छोटी सी अगर चाहिए, चाहे छोटी से चाहे बड़े, अगर धार्मिक मंच चल रहा है, धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है, तो उस समय बड़ी तलवार होगी। अगर विदेश में जा रहे हैं तब भी यहाँ से क्या है? उनके साथ छोटा ना छोटा तलवार या हथियार, चाकू वगैरह जरूर होता है। उनके धार्मिक चीज़, उनका पर्सनल लॉ, उसको कभी भी कानून रोक नहीं सकता। देखिएगा, पर्सनल लॉ को कभी भी कानून हस्तक्षेप उसमें नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है। व्यक्तिगत मतलब एक एक देश के एक एक कोने से किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अगर वो चाहेगा जो कुछ भी, जो भी धर्म मानना, तो धर्म क्या है? मान सकता। समझ में आया? आज से आप लोग जान चुके हैं, तो जो मन करेगा अंदर से वो धर्म मानिएगा। अगर कोई आपका आनंद कर रहा है, कहिएगा हमारा मूल अधिकार है, जाइएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना भाई साहब? घर वाले कौन होते हैं? यहाँ पर बात हो रही कौन सी? व्यक्तिगत बात हो रही। हमने कहा ना, एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो चारों 4 धर्म मान सकते हैं, और उनकी व्यक्तिगत वो समस्या है। अब वो अलग की चीज़, हमारा मान सम्मान होता है, अपने पूर्वजों की बात सुनते हैं, अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं तो उन्हीं के अनुसार चलते हैं। वो हमारा पर्सनल मैटर, पारिवारिक मैटर। यहाँ पर सबको एक एक व्यक्ति को क्या की गई है? छूट दी गई है।
समझ में आ रही बात? किसी को कहीं पर दिक्कत हो तो बोलिए। चले आगे 26 देखते हैं। क्या देखते हैं? 26 देखते हैं। 26 कह रहा है, यहाँ पर तो था व्यक्तिगत, यहाँ पर क्या था? व्यक्तिगत की बात की गई है कि कोई भी धर्म मान सकते हैं, आप अकेले मान सकते हैं। अब अकेले मान सकते हैं तो आपके दिमाग से कोई मैच करता होगा कि नहीं? दुनिया में 2-4, यहाँ पर भारत में 2-4, 10, 20, 50 धर्म होंगे। संख्या यहाँ की कितनी है? करोड़ों अरबों है जनसंख्या। अब सभी लोग एक एक धर्म, एक लोगों के लिए एक धर्म तो नहीं बनाया जाएगा, तो कई लोग समूह में आएंगे कि नहीं? जैसे हम मान लीजिए हम हिंदू धर्म मान रहे हैं, तो कोई और तो होगा हिंदू धर्म मानने वाला। कई लोग हो सकते हैं मुस्लिम धर्म मान रहे हैं तो भी मानने वाले, बौद्ध धर्म मान रहे हैं तो कई लोग होंगे बौद्ध धर्म मानने वाले। तो इसमें कह दिया गया है कि अनुच्छेद 26 में कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की व्याख्या की गई। अभी आप समझेंगे क्या है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के हैं तो कई लोग समूह बनाकर यज्ञ करा सकते हैं कि नहीं? हवन करा सकते हैं कि नहीं? जब हवन कराएंगे तो का अकेले करेंगे का? यज्ञ जब होता है तो देखे होंगे कितनी भीड़ रहती है, बहुत सारी भीड़ रहती है। तो यहाँ पर 26 में कह दिया गया, 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। 25 में क्या है? व्यक्तिगत है, परंतु 26 में क्या है? सामूहिक है। समूह में आप कर सकते हैं, मगर जबरदस्ती अगर आप स्वेच्छा से इस यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, धार्मिक कार्य में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। हम जबरदस्ती आपको उठाकर नहीं ला सकते, जबरदस्ती उठाकर किसी को नहीं लाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने मान लीजिए कोई नया धर्म खोल दिया। क्या किया है? कोई नया धर्म खोल दिया, कोई संस्थान खोल दिया है। अब इसके लिए आप देखे होंगे कोई, अगर पहले क्या है कि मान लीजिए इतनी ज़मीन कहीं पर खाली है, सरकारी है, तो गांव में अक्सर होता है। गांव में जब होता है यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर अब मंदिर बनाएगा कोई, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पर क्या किया जाएगा? बनवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक ठो पेटी रख दी जाती है, रखी जाती है। अब इसमें मार दिया जाता है ताला, इतना से कर दिया जाता है इसमें होल। अब आइए स्वेच्छा से दान करके जाइए। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि हम अपने धार्मिक चीज़ों में दान क्या है? कर सकते हैं, समूह में मिलकर, जिसका स्वेच्छा से। अभी ऐसा नहीं कि मान लीजिए दुर्गा पूजा आ गया, अब इसके लिए आप देखे होंगे गांव में पूरा 10-20 ठो लड़के जुटेंगे, पूरा एकदम रोड पर जाएंगे, रसरी तानेंगे। अब एक एक बंदे को ना देना है तो देना है, 10 दे रहे हैं, 50 निकालिए, नहीं निकालेंगे तो हम कहाँ जाने। ये हमारा संविधान कभी भी नहीं करता है। किसी से फोर्स करके आप चंदा नहीं ले सकते। स्वेच्छा से जो दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है ना, तो उसको आप रख लीजिए, उसको आप क्या करिए? ले लीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसको किया जा सकता है, समूह में किया जा सकता है, परंतु जबरदस्ती करके कराया नहीं जा सकता। चाहे वो यज्ञ हो जाए, चाहे कोई भी धार्मिक कार्य होगा, उसको क्या है? कराया जा सकता है। समझ में आ रही है? अगर संपत्ति की बात करें, संपत्ति कैसे आएगी, तो उसके लिए आप जो लोग भी मान रहे हैं उस धर्म को, उससे आप चंदा मांग सकते हैं। अभी नहीं कहेंगे कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट देगी क्या? गवर्नमेंट नहीं देगी। आपको चंदा जो है गवर्नमेंट कभी भी नहीं देगी। हाँ, कुछ स्तर तक मदद कर सकती है अगर वो चाहे तो, उसका मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल अधिकार नहीं है कि नहीं करना ही पड़ेगा। मूल अधिकार मूल कर्तव्य में अंतर क्या हुआ? आप तक पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा। मूल अधिकार जो है वो सरकार आपसे कभी भी छीन नहीं सकती। और मूल कर्तव्य जो है उसका मतलब क्या है कि सरकार के पास अगर बजट होगा तो आपके लिए करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात? अब मान लीजिए इसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अपना संस्थान खोल सकता है। मुस्लिम क्या कर सकते हैं? अपनी मस्जिद बना सकते हैं। हिंदू क्या कर सकते हैं? अपने मंदिर बना सकते हैं। जिस भी धर्म का जो भी संस्था हो वो अपना क्या कर सकता है? खोल सकता है। उसके लिए चंदा मांगना हो मांग सकता है। समझ में आया अनुच्छेद? ना समझ में आया तो बताइए। आया?
सबको, ठीक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और वहीं पर यहाँ पर क्या हो गया? 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। तो 27 में कह दिया गया है कि सरकार धार्मिक कार्यों से जो पैसा प्राप्त होगा ना, जो धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया होगा पैसा, उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन पर क्या है? टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 27 में इसमें कहा है पहले व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, इसमें सामूहिक दी गई कि आप चंदा उंदा करके पैसा इकट्ठा कर लीजिए। मान लीजिए ज़्यादा पैसा हो जाता है, ज़्यादा पैसा हो गया तो यहाँ पर तुरंत कह दिया गया कि धार्मिक काम के लिए जो भी पैसा रखा गया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। या धार्मिक कार्य के बाद भी जो पैसा बचा है, इसमें बराबर पैसा दान आ रहा है। किसी मंदिर है कोई, मान लीजिए यही जो बना नया वाला, क्या नाम है? अरे जिसके लिए हिंदू मुस्लिम का हो गया, अयोध्या वाला राम मंदिर, क्या है? राम मंदिर, राम लल्ला। तो ये वाला जो है, इसमें पैसा आएगा कि नहीं? देश विदेश से लोग आएंगे, घूमने आएंगे, तो उतना दूर से आएंगे, इतना खर्चा करके तो अपना दान तो करवे करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें दान का जितना भी रुपया आएगा, इस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, चाहे पहले से हो चाहे बाद में आए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स। राम रहीम का नाम सुने हैं, अच्छे से जानते हैं उनके पास कितना संपत्ति थी, कहाँ से वो कमाने गए थे? नहीं, धार्मिक कार्य से जो भी संपत्ति प्राप्त हुई थी उस पर टैक्स नहीं लगा था। ना ही कोई आपका इनकम टैक्स वाला जाकर उनसे पूछा था आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम बता दे रहे हैं तो कल से आप भी अपना बनवा के कहिए हम भी साधु बनेंगे, साला पढ़ने लिखने से फायदा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? धार्मिक कार्यों से जितने भी धन इकट्ठा हो जाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगता। अक्सर मिलते हैं, अभी जल्दी में कोई तिरुपति में कोई साधु जी पकड़े गए जिनके पास करोड़ों का सोना, हीरा और संपत्ति पाई गई है। क्यों, कहाँ से लाए हैं वो? इसी से तो लाए हैं, धार्मिक कार्य से ही लाए हैं ना। धार्मिक कार्यों का कोई, हाँ बोलिए। पकड़े क्यों जाते हैं धार्मिक? भाई साहब पकड़े क्यों जाते हैं? यहाँ पर आप देखिए, सपोज करिए कि आप यहाँ पर मंदिर कोई है, यहाँ पर आप यहाँ के पुजारी हैं, तो चंदा हम लोग क्यों देते हैं? कि मंदिर की और मरम्मत हो, मंदिर और अच्छा बने, अच्छी इसमें मूर्तियाँ आए, देखने में और अच्छा लगे। अब क्या करते हैं, इसीलिए इस पर टैक्स नहीं लगता है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। अब जो पुजारी जी होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ का पैसा ना तो इसकी मरम्मत कराएंगे, ना अच्छी मूर्ति लाएंगे, केवल कहेंगे दिल खोल के दान करिए, एक नया मंदिर बनाया जाएगा। सब लोग दान कर दिए, यहाँ का पैसा ही रख लिए स्वयं, आपके लिए पर्सनल के लिए रखा गया था। का साधु का मतलब क्या होता है? सारा पैसा रख ले। साधु सन्यासी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, मोह माया से परे हैं। परिवार का मतलब कुछ नहीं, वो मोह माया से काफी दूर होते हैं। मगर आजकल के साधु का है बस राजनीति। क्या है? राजनीति कारण ऐसे हो जाता है। समझ में आ रही बात? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब बहुत ज़्यादा जानते हैं, दिक्कत आ जाती, धार्मिक मामला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होते हैं यहाँ के लोग अपने स्वयं के लिए सोचने लगते हैं। हमको मोह माया का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने आने वाले बाल बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम कितना धन रख लें। तो वही काम वो लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, हम सबको नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 1 रुपये से मतलब नहीं। अभी हम एक दिन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कोई IIT में टीचर था, पूरा IIT वालों को पढ़ा रहा था, एक पता नहीं का दिमाग घुमा, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाते हुए छोड़ छाड़ के एकदम पूरा सन्यासी बन गया। 1 पैसा नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। होता है, दिमाग है, कभी भी बदल सकता है। ठीक है ना? समझ में आया? 27 में क्या कहा गया? जितने भी धार्मिक कार्य से रुपया आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उस पर टैक्स क्या है? अब देखते हैं 28 वाला, देख लें 28 वाला देखते हैं। 28 वाले में कहा गया है कि जितने भी सरकारी खर्च पर चल रहे हैं संस्था, जितनी भी संस्था सरकारी खर्च पर चल रही हैं, किस पर? सरकारी खर्च पर चल रही संस्था,
जितनी भी संस्था है, चाहे वो विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो, स्कूल हो विद्यालय, स्कूल से समझिए आसानी से, कोई स्कूल सरकारी स्कूल है, ठीक है ना, कोई सरकारी स्कूल है तो इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। यानी कि कोई भी धार्मिक शिक्षा स्कूलों में, स्कूलों की ही बात नहीं है, जो भी संस्था मतलब कोई भी संस्था हो सकती है, जो भी सरकारी संस्था सरकारी खर्च से चल रही है, यानी कि सरकारी चीज़ें, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर सरकारी स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, समझ में आ रही बात। उसमें क्या होगा कि सरकारी खर्च से चल रही संस्था में किसी भी धार्मिक शिक्षा का क्या है, पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई का मतलब धार्मिक का प्रचार प्रसार नहीं होगा। समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए नहीं आया तो समझिए फिर से। मान लीजिए ये कोई विद्यालय है, आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें मान लीजिए कोई विद्यालय है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 5 तक कोई विद्यालय है। अब कोई सर आए, मैडम जी आई, बाबू देखिए पूजा ऐसे करते हैं, ये सब इस भगवान की पूजा करिए आप परीक्षा में अच्छे पास होंगे, इस वाले भगवान की पूजा करेंगे आपका मैथमेटिक्स सही हो जाएगा। तभी कोई शिक्षक आ गए मुस्लिम वाले, कहिए अल्लाह की पूजा करिए, नमाज 4 बार 5 बार पढ़िए, उससे आपका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो इसी चीज़ को रोक दिया गया है अनुच्छेद 28 के तहत कि जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, जितने भी सरकारी खर्च से, सरकारी रुपए से शिक्षक संस्थान चल रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा धर्म के अनुसार, किसी भी धर्म का ना तो प्रचार प्रसार करेंगे, ना ही किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देंगे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 25 में पहले हम कह चुके हैं कि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, वो जौन चाहेगा वो क्या है करेगा, उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि भोजपुरी में नहीं कहते सयान होगा, जब धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, तो अपने स्वयं से वो क्या है, अपना धर्म जो भी मन करेगा वो मान सकता है। बात समझ में आई? आया कि नहीं आया? समझ में आ रही है? तो धार्मिक शिक्षक संस्थान में कितने भी कोई जो सरकारी खर्च से चल रहे हैं, उसमें क्या होगा, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। कोई भी मास्टर हो, अगर आप लोग भी भविष्य में टीचर बनिएगा तो आप भी ऐसा मत करिएगा कि कोई स्टूडेंट है आप उसको पूजा पाठ सिखाइए या जिस धर्म के हैं वो धार्मिक चीज़ें सिखाइए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से कोई भी आपका बाहरी बैबी आदमी भी देख लिया, थोड़ा सा वीडियो 1 आध मिनट का बना लिया कि आप धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके आधार पे आपके नौकरी तो जैबे करेगी, साथ में जुर्माना भी लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा में आपको किसी भी जो भी सरकारी स्कूल है या जो भी सरकारी खर्च पर, जो भी सरकारी बजट पर स्कूल या कोई भी संस्था चल रही है, उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। अब सोचिए अगर धार्मिक शिक्षा दे जाए तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बहुत सी दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी? इसमें भी कई लोग अपने अपने मानने वाले होंगे, अपने अपने धर्म के मानने वाले होंगे, या सबकी सोच अलग होगी, ठीक है ना, सब अलग अलग अपना विचार रखते हुए। अभी हम जबरदस्ती कहें कि नहीं आप ई धर्म को मानिए, कोई भी धर्म, पर्सनली हम किसी धर्म को नहीं कहते, हम कह रहे हैं नहीं आप सिख धर्म मानिए, मुस्लिम धर्म मानिए, हिंदू धर्म मानिए, जैन मानिए, बौद्ध मानिए, तो सबको दिक्कत